नमस्ते दोस्तों, मास्टरिंग हैबिट्स में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण लोखंडे और आगे आने वाले कुछ वीडियोस में हम आपके व्यवहार को समझने और बदलने के लिए एक पावरफुल फ्रेमवर्क एक्सप्लोर करेंगे, द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। ये लॉज, जैसा कि मैं उन्हें कहता हूं, असल में 4 फंडामेंटल रूल्स हैं जो ये गवर्न करते हैं कि आदतें कैसे बनती हैं और फ्लरिश होती हैं। चाहे आप हेल्थी खाना चाहते हों, रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहते हों, ज्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते हों या सिंपली अपने डेली रूटीन्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, इन लॉज को समझना अपने आप के एक बेहतर वर्जन को अनलॉक करने के लिए मास्टर की होने जैसा है। हर एपिसोड में हम एक लॉ के बारे में जानेंगे और आपको बेहतर आदतें बनाने में मदद करने के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और टिप्स देंगे। तो अगर आप अपनी आदतों और अपनी जिंदगी पर कंट्रोल करने के लिए तैयार हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। बिहेवियर चेंज का पहला लॉ है मेक इट ऑब्वियस। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लग सकता है, लेकिन ये आपके सोच से कहीं ज्यादा प्रोफाउंड है। हमारे दिमाग एनर्जी कंजर्व करने के लिए बने हैं और इसका मतलब है कि हम अक्सर लीस्ट रेजिस्टेंस वाले रास्ते पर चलते हैं। अगर कोई आदत ऑब्वियस नहीं है तो उसे भूलना आसान है, और अगर हम उसे भूल जाते हैं तो हमारे उसे करने की संभावना कम हो जाती है। जरा सोचो, कितनी बार आपने कुछ करने के लिए कहा है और फिर दिन भर के कामों में उलझे रहने के बाद उसे पूरी तरह से भूल गए। किसी आदत को बनाए रखने के लिए आपको उसे स्टैंड आउट करना होगा, आपको उसे इग्नोर करना इम्पॉसिबल बनाना होगा। ऐसा करने का एक सबसे सरल लेकिन सबसे इफेक्टिव तरीका है विजुअल क्यूज के जरिए। मान लीजिए कि आप रोजाना मेडिटेशन प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं। अपने मेडिटेशन कुशन को अलमारी में रखने की बजाय उसे अपने लिविंग रूम में प्रोमिनेंटली रखें। इस तरह जब भी आप वहां से गुजरेंगे, आपको मेडिटेट करने के अपने इंटेंशन की याद दिला दी जाएगी। आप अपनी डिजायर्ड हैबिट को जितना ज्यादा ऑब्वियस बनाएंगे, उसे शुरू करने के लिए उतनी ही कम मेंटल एनर्जी की जरूरत होगी। और जैसे जैसे आप उस क्यू की मौजूदगी में हैबिट को रिपीट करते हैं, आप एक मेंटल एसोसिएशन बनाना शुरू कर देते हैं। क्यू एक ट्रिगर बन जाता है जो ऑटोमेटिकली डिजायर्ड बिहेवियर को स्पार्क करता है। याद रखें, आंख ओझल तो पहाड़ ओझल। मेक इट ऑब्वियस। बिहेवियर चेंज का दूसरा लॉ है मेक इट अट्रैक्टिव। जब हम किसी बिहेवियर को प्लेजर या एंजॉयमेंट से जोड़ते हैं, तो हम उसे रिपीट करने की ज्यादा संभावना रखते हैं। इसके विपरीत, अगर हम किसी बिहेवियर को पेन, फ्रस्ट्रेशन या बोर्डम से जोड़ते हैं, तो हम नेचुरली उसे अवॉइड करने के लिए वायर्ड होते हैं। तो हम किसी हैबिट को अट्रैक्टिव कैसे बनाएं? एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी है कि आप उस हैबिट को, जो आपको करनी जरूरी है, उस हैबिट के साथ पेयर करें जो आप करना चाहते हैं। इसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहा जाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप एजुकेशनल पॉडकास्ट सुनना शुरू करना चाहते हैं, लेकिन खुद को लगातार सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के लिए ड्रॉन पाते हैं। ये ट्राई करें। अपने आप को सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की अनुमति तभी दें जब आप अपने चोजन पॉडकास्ट का कोई एपिसोड सुन रहे हो। इन दोनों एक्टिविटीज को एक साथ लिंक करके आप सीखने के वंस ड्रेडेड काम को एक एंटिसिपेटेड रिवॉर्ड में बदल देते हैं। किसी हैबिट को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने का एक और तरीका है ऐसी कल्चर ज्वाइन करना जहां आपका डिजायर्ड बिहेवियर ही नॉर्म हो। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपके गोल्स और वैल्यूज को शेयर करते हों। ये एक रनिंग क्लब ज्वाइन करना हो सकता है, योगा क्लास अटेंड करना हो सकता है, या सिंपली एक ऐसा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढना हो सकता है जो आपकी एस्पिरेशंस को शेयर करता हो। चैप्टर 3 मेक इट इजी। बिहेवियर चेंज का तीसरा लॉ है मेक इट इजी। इंसान एनर्जी कंजर्व करने के लिए बने हैं। हम नेचुरली लीस्ट रेजिस्टेंस वाले रास्ते की तरफ ड्रॉन होते हैं। इसलिए अगर हम एक नई हैबिट बनाना चाहते हैं, तो हमें उसे जितना हो सके फ्रिक्शनलेस बनाना होगा। जरा सोचो, अगर आप सुबह एक्सरसाइज करना शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपके वर्कआउट क्लोथ्स आपके ड्रॉअर के सबसे नीचे दबे हुए हैं और आपका जिम आपके घर से 30 मिनट की दूरी पर है, तो आपके फॉलो थ्रू करने की संभावना बहुत कम है। आप अनावश्यक फ्रिक्शन क्रिएट कर रहे हैं जो हैबिट को कम अपीलिंग बनाता है। इसके बजाय कोशिश करें कि अपने वर्कआउट क्लोथ्स को रात में ही पहले से तैयार करके अपने बेड के पास रख लें। और भी बेहतर, एक ऐसा वर्कआउट ढूंढें जो आप घर पर या अपने घर के पास किसी जिम में कर सकें। अपने और अपनी डिजायर्ड हैबिट के बीच स्टेप्स की संख्या कम करके आप फॉलो थ्रू करने की संभावना काफी बढ़ा देते हैं। याद रखें, मोटिवेशन अक्सर एक्शन के बाद आती है। किसी बिहेवियर को शुरू करना जितना आसान होगा, आपके उसे करने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। और जैसे जैसे आप बिहेवियर को रिपीट करते हैं, यह इंक्रीजिंगली ऑटोमेटिक होता जाता है।
और समय के साथ साथ इसे कम से कम कॉन्शियस एफर्ट की जरूरत होती है। चैप्टर 4, मेक इट सेटिस्फाइंग। बिहेवियर चेंज का आखिरी लॉ है, मेक इट सेटिस्फाइंग। हमारा दिमाग रिवॉर्ड्स ढूंढने और पनिशमेंट से बचने के लिए वायर्ड होता है। जब हम किसी बिहेवियर के बाद प्लेजर एक्सपीरियंस करते हैं तो हम उसे रिपीट करने की ज्यादा संभावना रखते हैं। इसके विपरीत अगर हम पेन या डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस करते हैं तो हम उसे दोबारा करने की कम संभावना रखते हैं। समस्या ये है कि कई अच्छी हैबिट्स के रिवॉर्ड्स जैसे एक्सरसाइज या हेल्थी ईटिंग अक्सर डिलेड होते हैं। हम एक वर्कआउट के बाद 6 पैक एबीएस नहीं देखते हैं या एक सैलड खाने के बाद इम्प्रूव्ड ब्लड वर्क नहीं देखते हैं। यह इन बिहेवियर्स के साथ बने रहना चैलेंजिंग बना सकता है, खासकर तब जब इतने सारे इमीडिएटली ग्रेटिफाइंग अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हों। जरूरी है कि आप हैबिट को पूरा करने के तुरंत बाद खुद को रिवॉर्ड करने के तरीके ढूंढें, भले ही वो कुछ छोटा ही क्यों ना हो। उदाहरण के लिए, अगर आप ज्यादा पानी पीने की कोशिश कर रहे हैं तो आप एक गिलास पानी खत्म करने के बाद खुद को एक फल या अपनी फेवरेट बुक के कुछ पन्ने पढ़ कर रिवॉर्ड कर सकते हैं। किसी हैबिट को सेटिस्फाइंग बनाने का एक और पावरफुल तरीका है अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना। आपकी हैबिट जब भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो, उसे मार्क करने के लिए हैबिट ट्रैकर, जर्नल या एक सिंपल कैलेंडर का इस्तेमाल करें। आपकी प्रोग्रेस का यह विजुअल रिप्रेजेंटेशन काफी मोटिवेटिंग हो सकता है और अकॉम्प्लिशमेंट का एहसास दिला सकता है, जो बिहेवियर को रीइंफोर्स करता है। द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज के इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इंसाइट्स हेल्पफुल लगे होंगे और आप अपनी जिंदगी में बेहतर आदतें बनाना शुरू करने के लिए एम्पावर्ड महसूस कर रहे होंगे। याद रखें, छोटे छोटे चेंजेस अगर कंसिस्टेंटली अप्लाई किए जाएं तो समय के साथ रिमार्केबल रिजल्ट्स दे सकते हैं। एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश करके ओवरवेल्म्ड ना हो। एक समय में एक हैबिट मास्टर करने पर ध्यान दें और फिर उस मोमेंटम का इस्तेमाल पॉजिटिव बिहेवियर्स की एक चेन बनाने के लिए करें। अगर आपको ये मिनी सीरीज पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि आप फ्यूचर वीडियोस मिस न करें। और इन टिप्स को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। आइए हम सब मिलकर एक बेहतर भविष्य बनाने की दिशा में काम करें, एक अच्छी आदत के साथ।